चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे तीन चार चीजें बताते जाओ। 11 का क्यूब, उसके बाद 11 का क्यूब से लेकर के आप मुझे 20 की क्यूब तो बता दो, क्योंकि आज इसके ब्याह में आगे बढ़ने वाले हैं। लिखो फटाफट अपनी कॉपी में, फास्ट। लिखवाए थे मैंने, अभी मोहित को खड़ा होकर सुनाया भी देगा आप लोगों को। क्यों नहीं है, होने चाहिए। फटाफट लिखो बिना पीछे कॉपी में देखे। स्टार्ट कर रहे हैं अपन सेशन। 11 की क्यूब से लेके 20 के क्यूब तक अपन चीजें देखने वाले हैं। याद ही नहीं है। चलो ये वाला पेज तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें करके आना है। अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हारे को, सुनो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें से। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 5% ऑफ 5 की पावर 2 इंटू 12 की पावर 2 यानी कि 12 का स्क्वायर -140 इक्वल टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आए ना उसको हटा करके एक्स लिख लिया करो, कि अपने को कुल मिला के जो पता लगाना है ना वो एक्स का वैल्यू पता लगाना है। राइट। अब कैसे करेंगे वो देखो और समझो। हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी परसेंटेज जब हटता है तो 5/100 आ जाएगा। ये कलर्स पर ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, ब्लू उठा लेते हैं अपन। चलो, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो बॉडमास का जो रूल होता है ना वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बी का मतलब ब्रैकेट को ऑफ, ब्रैकेट ओ मतलब ऑफ। अगर पहले ब्रैकेट गिवन होता तो पहले ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है ना। और डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, तो ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट अगर होगा तो सॉल्व किया जाएगा। और उसके अलावा ये मल्टीप्लाई है ऑफ, तो यानी कि दो बार मल्टीप्लाई है, तो दो मल्टीप्लाई में से पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस वाले मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी देनी है, सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है। क्लियर है ना बात। तो ये बात आप याद रखेंगे। परसेंटेज हटेगा तो 100 आ गया, इंटू ऑफ मतलब इंटू होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 × 5। राइट, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 25। इंटू में क्या है, 12 × 12 है, तो या तो मैं चाहूँ तो 12 × 12 144 है, वो भी लिख सकता हूँ। और चाहूं तो मैं यहाँ पे 12 × 12 भी लिख सकता हूँ। राइट, सो यहां से मैंने इसको हटा दिया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने माइनस कर देना 140। 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 × x 2x। राइट, अब आपको 25 का टेबल आता है, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। अब देखो मैंने 12 × 12 मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इजीली कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। राइट, अब मेरे पास बचा क्या, ऊपर बचा 5 × 3 × 12, ये तो बचा है। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, देन -140 कर दूंगा। ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो आगे बचा क्या है, 2x बचा हुआ है, इक्वल टू 2x बचा हुआ है। आपने सॉल्व किया तो 12 3 जा 36, 36 इंटू 5 180 होता है। अब 180 भाई हमने सबसे पहले करना, पहले मल्टीप्लाई वाली चीज सॉल्व करेंगे। बड़ा कौन होता है, ऑफ, ऑफ के बाद बड़ा कौन है, डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐड, फिर देख माइनस। तो 180 में से 140 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 40। 40 इज इक्वल टू क्या है, 2x है। जब इक्वल टू होता है तो हम इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ जाएगी। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर, जल्दी से नोट डाउन करो, देन आगे बढ़ेंगे। आपको दो निकालना है शीट। हाँ स्टार्ट करो, सबके फॉर्मेट बना ले, बस तू फॉर्मेट बना ले। अब
हाँ वे डन, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो खुद आपने करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड डालिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपसे कहना चाह रहे हैं 2/5/13%, उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ 5200 प्लस 1/17%, ये 17 लिखा हुआ राइट। उसके बाद में इन्होंने बोला है ऑफ 5100 राइट इज इक्वल टू वॉट। ऑप्शंस दे रहा है ये आपको 17,800, उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये आपको दे रहा है 1780, 178, उसके बाद ये आपको ऑप्शन दे रहा है लास्ट 17.8। ये चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 इंटू क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 3 है इक्वल टू 1.5% ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 363, ये सब किसमें ब्रैकेट में है। हमने कहा ठीक है। और इसके जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं 4,25,000, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 4,05,000, 4,05,000, उसके बाद है 42,500, 42,500, उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास लास्ट ऑप्शन 40,500, 40,500। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, जिसका पहला हो जाए किसी को रुकना नहीं है। और एक ऑप्शन और होता है, उसको आप लिख लेंगे NOT। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलो अब यहां से इसको अपन गायब कर देते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन को, ताकि अपन सेकंड पर फोकस कर। नहीं लिखा, क्वेश्चन नोट कर लिया। डन, चलो सेकंड वाला करो। हो गया थर्ड वाला। फर्स्ट वाले का क्या देख रहे हो अभी तक। फर्स्ट वाले का तो आंसर था 20। सेकंड का बोलो ना फिर, ये तो आप निकालोगे ना आंसर, मैं तो निकालूंगा। अब हटा दूं, कहाँ गया, अभी से हटाना पड़ेगा। चलो जगह बनाते हैं सेकंड वाले के लिए। हटा दिया मैंने क्वेश्चन। किसी का दिमाग चल रहा हो तो बताओ, क्या आंसर आया सेकंड वाले का। 178। कितने लोगों का आ गया, हाथ खड़े करो, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, जिनका आगे वेरी गुड है, बाकी लोग जो है बनाइए। तो सही आंसर है 178। सॉल्व करेंगे अपन इस क्वेश्चन को मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, 13 2 जा 26, 26 प्लस 5, 26 और 4 30, 1 31, 31 अपॉन 13 है। परसेंटेज जब भी हटते तो नीचे क्या आता है, 100 आ जाते हैं राइट। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है राइट। और ऊपर क्या है, 5200 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं अपन।
और उसके बाद में आप क्या करोगे, नीचे के 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, यानी पूरा सॉल्व हो गया। उसके बाद में जब आप 31 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा 124 मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे अलग से। 1/17% लिखा हुआ था, तो मुझे पता है 17 एकम 17 पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद होता है 17 में प्लस 1 करोगे तो 18, तो ये हो जाएगा आपका 18/17, 18/17। लेकिन परसेंटेज भी तो है साथ में, ऊपर से परसेंटेज हटेगी तो जो 100 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। इनटू में कितना है, इनटू में है 5100, इनटू में कितना है 50, नीचे कुछ ना 1 मान लो या मत मानो, एक ही बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, 17 3 51। उसके बाद 18 तिया 54 होता है, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें जो ज्ञात हुआ वो मिला 54। आगे लिखा हुआ इज इक्वल टू व्हाट, खत्म कहानी, बस इनको जोड़ दीजिए। तो देखो 4 और 4 8 हो जाएंगे, 12 4 16 और 1 17, 178 आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से बाकी लोगों ने आंसर निकाला था। राइट, चलो अगला देख लेते हैं। हाँ भाई, अगला वाला क्वेश्चन किसी ने बनाया? ठीक है, देखो जब पावर सेम हो जाए, पहले क्या हो रहा था, बेस सेम हो रहा था। हमने कल जो पढ़ा था वो वाली क्लास में, क्या था लास्ट क्लास में, कि अगर 3 की पावर 7 है इंटू 3 की पावर 3 है, नीचे वाला नंबर क्या था, बेस आधार, ऊपर वाला नंबर क्या था, पावर्स यानी कि घात। ठीक है, जब बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर 7 प्लस 3 हो जाता है ये, तो क्या बन जाता है, 3 की पावर 7 प्लस 3 10 बन जाता था। बट इस केस में अब क्या आ रहा है आपके पास में, 2 की पावर 5 है इंटू 5 की पावर 5 है। तो इस बार चेंज ये है कि बेस पहले सेम थे लेकिन बेस सेम नहीं है, पहले पावर सेम थी लेकिन इस बार पावर सेम है। तो मोहित बताओ क्या रूल अप्लाई होगा? हंस क्या रहा, बता। हाँ, याद ही नहीं, ये देखो ये बच्चा मेरे पास 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया पढ़ते हुए, और यहाँ पे क्या अटक गया। देखो बेटा, इस केस में क्या होगा, 2 की पावर 5 है, 5 की पावर भी क्या है 5 है। अब पावर जब सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। भाई पहले हम क्या करते, पावर जब मल्टीप्लाई में थी तो आपने प्लस किया था। अब इस बार क्या है, पावर सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे आप क्या कर दोगे, 2 5 जा 10 और 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इसको नोट करो एक बार। यहां पे लिख देना, जब पावर सेम हो, जब पावर सेम हो तो बेस वाले नंबर, बेस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि बेस वाले नंबर, बेस वाले नंबर, देखो जब पावर सेम हो तो बेस वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि बेस वाला नंबर नहीं, जबकि पावर, जबकि पावर में कुछ भी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो कुछ ये चीजें हैं। राइट, तो ये इसके रिगार्डिंग थी। अब इसके रिगार्डिंग भी कहानी लिखे क्या अपन, ये तो आपको बताया था वैसे तो। जब इसके रिगार्डिंग, जब बेस सेम होगा एंड पावर डिफरेंट हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस केस में
बस उस केस में पावर्स ऐड हो जाएगी। तो आप देखो ना, बेस सेम है अपना, बेस सेम है अपना, लेकिन पावर डिफरेंट है। ये पावर डिफरेंट हो या नहीं हो, दोनों की हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 3 है, तो 7 + 3, 3 की पावर 10 बन जाएगा। सपोज करो 3 की पावर 7 हो प्लस 3 की पावर भी 7 हो, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, बेस तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो 7 और 7 14 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएगी। तो कुल मिला करके आपको याद रखना है कि पावर्स ऐड होती है। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, कंफ्यूज नहीं होना आपके आज के बाद आपको। आगे बढ़े अपन यहाँ से, इस पूरे को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहां से सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। कहता है ये 33, कलर चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन ब्लू में है तो ये ब्लैक कर लेते हैं। कहता है 33 इंटू एक्स, सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन, एक्स आ गया इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 1.5% है। पहले तो 1.5% का मतलब बताओ क्या होता है भाई, ऊपर से परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे, और ये पॉइंट भी जब हटेगा तो 100 आ जाएंगे, मतलब 1 0 आ जाएगा। तो ऊपर बचा क्या, मात्र 15 बचा, तो मैंने क्या करा 15 लिख दिया। तो मतलब बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाए, पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ गया, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। क्लियर है ना बात, तो ये बात आप याद रखेंगे ही। चलिए आगे लिखा हुआ ऑफ, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई करना हमने, लेकिन हम जानते हैं नियम के अनुसार, नियम कहते हैं कि सबसे पहले बॉडमास ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा। तो हमने देखा हमारे पास से पहले ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। भले इसको आप ऑफ लिख के छोड़ दो, ऑफ का मतलब हमको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हिंदी में का बोलेगा, का क्या बोलेगा, कै आ की मात्रा का, राइट। अब यहां पर हमने देखा जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस जब मल्टीप्लाई हो गया तो 2 5 जा 10, 10 की पावर 5 हो गई है, इनटू में क्या लिखा हुआ है 363 लिखा हुआ है, कुछ यही तो लिखा हुआ है। अब इसको मैं ऐसे भी तो तोड़ सकता हूं, 2 5 जा 10, 10 की पावर 5, ठीक है। अब 10 की पावर 5 है भाई, ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तभी तो 2 0 आए। अब 10 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 10 की पावर 1 का मतलब होता है केवल और केवल 10, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10 यानी कि 100 बन गया। अब 10 की पावर 3 अगर किसी ने बोला तो यानी क्या बनेगा, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है वो आपको। देखो ये चीजें क्या बार बार सॉल्व करने की नहीं होती है, ये केवल आपका पहला टाइम है, पहला दिन है, इसलिए मैं आपको सॉल्व के बता रहा हूँ। अब ऐसे करके 10 की पावर 5 है तो कितने जीरो आ जाएंगे भाई, 3 पावर थी जब 3 जीरो आए थे, पावर 2 थी जब 2 जीरो आए थे, पावर 1 थी तो 1 जीरो आया था। अब 10 की पावर 5 है इंटू 363 है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 का मतलब होता है 5 जीरो तो आनी आनी है 10 के साथ, 1 के साथ, ठीक है। और पीछे 363 के बाद में क्या लगा दूंगा, 5 जीरो लगा देता हूं। तो मैंने क्या करा कि लिखा 363 इंटू 10 की पावर 5 है, तो कितनी जीरो आ जाए पीछे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, राइट। अब क्या करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हमने कहा ठीक है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमने मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया, 3 जीरो से 3 जीरो गए, कुछ यही तो हो रहा है, राइट। उसके अलावा अगर और ध्यान से देखा जाए तो देखो ये इक्वल टू में है, इक्वल टू में का मतलब क्या होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते आप, है ना। और जब इक्वल टू होता है तो यहाँ के नंबर यहाँ से आपस में कट सकते हैं, किसके नीचे, मैंने लिखा नहीं क्या, ये मैंने लिखना स्किप कर दिया। तो देखो 33 इंटू एक्स, 33 इंटू एक्स डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3 बताया ही नहीं किसी इंटीजर में, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऐसे मत कर देना ये 3 से 5 बार काट दिया, अरे बेटा ऐसा नहीं होगा, इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, राइट, याद रखना। तो ये 3 ऊपर से कट जाए 11 बार, ठीक है ना। अब उसके अलावा और अगर ध्यान से देखा जाए तो इक्वल टू है,
और जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं तो 11 से कट रहा है, 11 3 जा 33, बच गए 3, 11 3 जा 33, ये 11 में निपट गए। तो कुल मिलाकर के यहां बचा हुआ है x इक्वल टू 15 इंटू 33 करना है मुझे। पीछे कितनी जीरो बच गई, 2 जीरो आ जाएगी बस। और जब मैं आंसर निकालने जाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएगी। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 प्लस 4 49। क्या मेरे ऑप्शन में 49,500 था क्या? नहीं था। तो आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दिस। 49,500 तुम्हारा क्या आया था, सेम आया था। आगे बढ़े अपन यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। 33 इंटू एक्स डिवाइड बाई 33 इक्वल टू 1.5% था, पॉइंट हटाएगा तो जीरो आएगा, परसेंटेज हटा तो नीचे 2 जीरो आ गई, करेक्ट है। 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 363 था, तो 2 5 जा 10 हो गया, और 5 आपका जो पावर्स थे वो यहाँ पर क्या बन गए, आपका सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की 5 जा 10, 10 की पावर 5 मतलब पीछे आ जाएंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 363 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट है यहाँ से। उसके बाद में जब मैं इसको सॉल्व करने निकला तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए यहाँ पे, ये भी सही है। उसके बाद में और जब सॉल्व करने गए अपन यहाँ से तो मैंने देखा इक्वल टू में 33 था, काटा 3 से 11 बार, 11 तिया 33, 11 तिया 33, सही है। 33 इंटू 15 को साथ में 2 जीरो को मल्टीप्लाई, सही है, सही है, क्रॉस चेक हो गया। चलो भैया अगले पर आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये, एक्स परसेंटेज। एक्चुअली के कैसे गिवन था, इस तरह से गिवन था, ठीक है। मैं हर बार इसको बेसिक से सॉल्व नहीं करूंगा, परसेंटेज देखूंगा अपन में 100 लगा दूंगा मैं, फिर लिखा हुआ है ऑफ, फिर इसमें डाल दिया ब्रैकेट, फिर लिखा हुआ 15,360 डिविजिबल साइन 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 9। तो कुछ आपको ये दे रखा है, अब ये आपको दे रखा है, मैं चाहता हूं उसको सॉल्व करें आप। चलिए बनाइए। मोहित वाला क्वेश्चन बना। हाँ भाई चेक करे क्या? हाँ हाँ सॉल्व करो, मैं तो बेसिक चीजें लिख रहा हूँ जो आप लिख चुके हो ऑलरेडी। परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर नंबर तो डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3 बच गए, 4 अट्ठे 32, 1 बच गया, 4 दूना 16, जीरो का जीरो, तो ये हो जाएगा। ब्रैकेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, सीधा सॉल्व कर लिया अपन ने। 3 8, 4 तिया 12, 12 3 बच गए, 4 अट्ठे 32, अच्छा सॉरी 3840 बोल रहे हो क्या? 3840 ठीक है, 3840 मतलब मैं बोल तो सही रहा था, बट ये है कि गलत दे लिया। अब यहाँ से भी आपने दिमाग लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 384x अपॉन में 10 आ जाएगा, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू एक्स कर लो भली, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इक्वल टू पर आ गए। अब देखो आपके सामने समस्या जो है, विडंबना जो है वो ये है, या तो इसको आप पूरा सॉल्व करो, 2 की पावर 11 कितना होता है और 2 की पावर 9 कैसे करोगे?
2 को 11 बार लिखो, मतलब 2 को 11 बार लिखते जाओ, लाभ 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 11 तक। फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करो, फिर 2 की पावर 9 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो, लाभ 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 लाभ, जो भी आएगा फिर माइनस करोगे, उसके बाद जो आंसर निकल गया वो तुमको लिखना है। लेकिन ये क्या बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है वो देखो और समझो, ये नई चीज़ आपके लिए। हाँ हाँ 120 मेरे ऑप्शन में था, मैंने इस बार ऑप्शन में नहीं लिखे। तो ना भाई 40, चौथा क्या ऑप्शन में, ऑप्शन लिखो फोर्थ वाले के, 6 60 80 40 नन ऑफ दिस, 6 60 80 40 नन ऑफ दिस, और इन्होंने बताया है 40। चेक करें, चलो भैया 40 का करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन लिया जाता है भाई, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है भाई, इसके पास 2 की पावर 11 है, इसके पास 2 की पावर 9 है, या मैं ऐसे बोलूं इसके पास ये एक बंदा है 2, इसके पास 11 BMW है, इसके पास 9 BMW है, BMW गाड़ी की बात हो रही है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, दोनों के पास बराबर कितनी है, अगर देखा जाए तो 9 9 तो दोनों के पास बराबर है, दोनों के पास 9 9 तो बिल्कुल है। अब देखा जाए कायदे से तो यहां पर 11 में से 9 तो बाहर आ गई, कॉमन ले लिया आपने, तो बच्ची कितनी होगी इसके पास एक्स्ट्रा, 2 की पावर 2, भाई 2 की पावर 9 तो बाहर आ गई, अब बचा कितना होगा, 2 की पावर 1। ठीक है, यार एक भी क्यों बोलते हो यार, आप तो ये बोलो ना सर कुछ नहीं बचा इसके पास, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, 9 थी, 9 की 9 बाहर आ गई। तो ये याद रखना है, जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है। सपोज करो 3 की पावर 0 है तो आंसर आएगा 1, 4 की पावर 0 तो आंसर आएगा 1, 125 की पावर 0 है तो आएगा 1, 1331 कोई भी नंबर आ जाए पावर अगर 0 आ गई तो आंसर क्या देगा 1। याद रहेगी बात। तो कुल मिलाकर के आपको एक चीज समझ में आ जाए कि यहां पर 2 की पावर 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 माइनस 1, राइट 2 की पावर 9 है। अब सॉल्व कर लो, कुल मिलाकर के आपको देखने को मिलेगा 4 में से गए 3 आएगा, ये 3 लिख दिया। अब 2 की पावर 9 तक आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट। हम जानते हैं यार इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी। देखो ना 3 और 3 6, 6 और 3 9 और है। हम जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 8 का क्यूब तो आप सभी जानते हो कितना, 512। इतना क्या सोच रहे थे, तो ये हो जाएगा 512। कितनी बात आपको समझ में आती क्या, बिल्कुल आती सर। तो उसको अपन क्या करेंगे, इसके बराबर में लाके रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू में एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी इक्वल टू आ जाए ना तो ऊपर के नंबर ऊपर से कट सकते हैं, नीचे के नंबर नीचे से कट सकते हैं, राइट। अब देखो मेरे सामने समस्या क्या है कि ये 384 है, 512 है, तो मुझे दिख रहा है किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है ना, 4 से भी कट रहा है, आगे 8 से भी कट रहा है। तो अपन क्या करते हैं, 4 से काटते हैं इसको पहले, 4 1 जा 4, 4 दूना 8, बच गए 3, 4 अट्ठे 32 हो गया। फिर से 4 9 जा 36, बच गए 2, बच गए 2, तो 4 6 जा 24 हो गया। अब और ध्यान से अगर देखा जाए 3 से भी काट दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, राइट। अब फिर कट रहा है तो 8 से काटे क्या, 8 से कट रहा है, 8 4 जा बोलो 32, 8 1 जा 8, बच गए 4, 8 6 जा 48, 4 से फिर काट दिया, 4 4 जा 16। तो कुल मिला के मेरे पास क्या बचा, x/10 बचा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 4 बचा है, और अपॉन में क्या है 1 है। अब यहाँ पर हम जानते हैं जब इक्वल टू आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना, भूल गए क्या, याद है सर। तो x इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, x इंटू 1 x ही आएगा, 4 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 4 10 जा 40, और यही इसका आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा। मैंने कितना आंसर बताया था पहले आपको, 40 बताया था। तो इस तरीके से सॉल्व होना है, यानी कि आपको काटना पीटना अच्छे से आना चाहिए बस।
ठीक है, इस तरीके से। या आप चाहो तो एक तरीका और हो सकता है यहाँ पे, अगर आपको अच्छा लगे तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। इक्वल टू लगा हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना अपने को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ वापस से, 384 इंटू एक्स अपॉन में 10 था, इक्वल टू हमारे पास क्या था 512 इंटू 3, नीचे कुछ भी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको समझ में आ जाए कहानी, ये 10 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 512 इंटू 3 इंटू 10, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 384 इंटू एक्स, 384 इंटू एक्स, हमको एक्स का ही तो वैल्यू निकालना था, तो इसको काट पीट दो, उड़ा दो। आप चाहो तो 8 से भी उड़ा सकते हो, 8 4 जा 32, बच गए 6, 8 8 जा 64, 8 से काट दोगे तो कितनी बार 64 टाइम, भाई 8 की पावर 3 है ना, ये तो 8 का क्यूब ही तो है। तो मैंने बोला 8 से उड़ाऊंगा तो एक पावर निकाल दो 8 की पावर 3 में से, तो 64 बच गया, 8 की और 2 बच गया। और सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है 8 8 जा 64, 8 6 जा 48। उसके बाद और सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो ये कितनी बार कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और सॉल्व करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब बचा है क्या, यहाँ से 4 बचा है, यहाँ से 10 बचा है, बाकी नीचे सब खल्लास हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 10 जा 40। यहाँ से भी वही आंसर आएगा निकल के, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन रही हो कि सर ये कैसे काटा है क्या पीटा है, तो बस भाई मैंने कुछ नहीं करा, आप ऐसे कर लो, 512 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन में 384 कर दो, फिर काटो तो भी आंसर हो जाएगा, यहाँ से भी हो आएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर इस तरीके से मत करना, ये बहुत समय लेता है। जब दिख रहा है तो काटो पीटो ना, अलग से बार बार क्यों लिखेगी स्टेप को, जितनी बार लिखोगे उतना समय खराब होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ, नोट करते जाओ, सॉल्व बाद में करना। 325 डिविजिबल बाय 13 इंटू रूट 784 इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स। और इसके ऑप्शंस हैं अपने पास में 7000, 700, 900, 1100, 7000 है, 700 है, 900 है, 1100 है, और नन ऑफ दीज भी है। हमने कहा ठीक है। नंबर 6 लिखा हुआ है x की पावर क्यूब रूट इंटू 140 इंटू 140 प्लस 260 प्लस 260 इज इक्वल टू 0.4 की पावर 2 इंटू 51 25 4 8 27 64, 4 8 27 64। उसके बाद एनओटी नंबर 7, 3136 इंटू 7 की पावर -2। ये नई चीज सीखोगे आप यहाँ पे, डिविजिबल का साइन दे दिया इन्होंने, 5 की पावर -5, 5 की पावर -5 इंटू 14 इज इक्वल टू वॉट, क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऑप्शंस हैं 50,000, 50,000 के बाद है 54,280, 54,280, फिर लिखा हुआ है 52,250, 52,250। उसके बाद लिखा हुआ है 50,125, 50,125, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हाँ भाई क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया क्या?
कौन सा वाला? हाँ, अब सोचो किसका होता है। हम्म, 28। करो एक बार। हाँ भाई, इसको हटा दूं मैं ऐसे? ठीक है। इशिका डन। ठीक है, 1 2 3 यहाँ से। बोलो भाई, चेक करें क्या? करें स्टार्ट? देखो, ये तो अपने ऑप्शंस हैं। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 325 डिविजिबल बाय 13 इंटू 784 स्क्वायर रूट में। तो मैंने बताया था ना, इसको राउंड फिगर में मान लो 700। आप सभी जानते हो 20 का स्क्वायर भाई, दो, मैं तो 20 भी नहीं लिखता हूँ, चलो 2 3 4 5 लिख लिया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, राइट। अब एक जीरो लगाऊंगा तो पीछे 2 जीरो आ जाएगी। कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, एक जीरो लगा तो पीछे 2 जीरो आ गई है, राइट। उसके बाद एक जीरो लगाया तो पीछे 2 जीरो आ गए, एक जीरो लगाया तो 2 जीरो आ गए। अब देखो 784 700 जो किसकी रेंज के बीच का नंबर है भाई? √784 लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो मैंने क्या लगाया है, 784 को राउंड फिगर मानो 700। 700 इन दोनों की रेंज के बीच का नंबर है, 20 और 30 का। तो हमने क्या करा, ये लिख दिया 20, से लिख दिया 30। 30 का स्क्वायर होता है 900 और 20 का स्क्वायर होता है 400, और इनके बीच का नंबर कितना होता है 25। आप सभी को पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि 625 से तो बड़ा है, 900 से छोटा है। तो इसका मतलब ये नंबर 25 से 30 के बीच का है। तो 26 27 28 और 29, हम जानते हैं आखिरी में आना चाहिए 4। तो 6 6 36 होता है, तो ये तो होगा नहीं। 7 7 जब 14 है तो ये तो आएगा नहीं। 8 8 या 64 होता है, ये हो सकता है। 9 9 जब 81, तो ये नहीं होगा, यानी कि 28 का स्क्वायर। इस चीज के ऊपर मैंने आपको काफी अच्छा प्रैक्टिस कराया था। तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा सा क्या, 28 आ जाएगा, राइट। इक्वल टू में गिवन है 10%, परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में आएगा 100, इनटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लिया है, इसको अपन हटा लेते हैं। अब सॉल्व किया जाए यहां से, तो देखो यहां पर एक समस्या देखने को मिल रही है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 6 जा 30, बच गए 2, 5 5 जा 25, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, ये हो जाएगा। तो ऊपर बचा कितना है, 5 × 28 इज इक्वल टू 2/100 बचा है। और इधर क्या बचा, इंटू एक्स है। तो 2 1 जा 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 14 टाइम कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, इक्वल टू में लिखा हुआ x/100। तो कुल मिलाकर के कुछ नहीं तो 1 मान लिया। तो x का वैल्यू जो निकल कर आएगा 70 × 100, 7 1 जा 7, कितनी जीरो बच गए पीछे, 1 2 3, 1 2 3, 7000 है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ए, 7000 वुड बी द करेक्ट आंसर। कहाँ फंस गए थे भाई, इसका रूट कैसे भूल गया? तो लास्ट 28 का 8 ले ले, 27 का 7 ले ले। हाँ जी, कहानी क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में बनाना आना चाहिए। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, गिवन टाइम में आंसर निकालना। क्लियर सभी को? आगे बढ़े यहाँ से। चलिए, कोई नोट डाउन तो नहीं कर रहा है? ठीक है, तनिषा हो गया?
चलो अगले वाले पे दिमाग लगाओ। आपके पास 30 नहीं सेकंड दूंगा, 1 मिनट दे देंगे पूरा पूरा। आज इसकी रेंज क्यों नहीं आ रही यहाँ तक वाईफाई की? हाँ, ऐसा ऐसा क्यों? समय समाप्त हुआ, 1 मिनट ज़्यादा समय ले लिया आपने। चलो, हाँ भाई सामने देखो सभी लोग, क्या लिखा हुआ है? एक्स रूट पावर 3, यानी क्यूब रूट है ये। क्या है? क्यूब रूट है। आगे लिखा हुआ है इंटू 140 है, प्लस का 260। अब ऐसा मत कर दें 140 में 260 ऐड कर दी, नहीं, वो मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है। इज इक्वल टू 0.4 की पावर 2 है। अच्छा ये बताओ, 0.4 की पावर 2 का मतलब होता क्या है? 0.4 इंटू 0.4, 4 इंटू 4 16 होता है। पॉइंट कितने डिजिट के पहले पॉइंट है? इसके पहले पॉइंट है 1, इसके पहले पॉइंट है 1, यानी कि 2 डिजिट के पहले पॉइंट है। तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिएगा और उसके आगे 0 लगा दो बस। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे भी समझ सकता था, 4 की पावर 16 है और पावर 2 है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट लगा दिए 0 का 0। अगर 4 की पावर 3 होता तो मैं क्या कितने के आगे पॉइंट लगाता? 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगाता। तो फिर मेरे को क्या लिखना पड़ता? 0.016। ठीक है, 0.016 लिखते हैं। इनटू में क्या लिखा हुआ है? 5125 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आ गया। अब इसको उड़ा दो आप, या तो 25 से काटो, 5 से काटो, चलो 5 से काटते हैं। 5 से काटा तो 20 टाइम्स, 5 से काटोगे तो 5 वन जा 5, 1 में डिवाइड नहीं किया 0, 5 टू जा 10, बच गए कितने? 2 और 5 25, 5 5 जा 25 हो जाएगा। और जब मैं इसको काटने निकला तो 5 4 जा 20, 5 टू जा 10, 2 में डिवाइड नहीं किया तो 0, 5 5 जा 25। अब नहीं कटेगा भाई ये। हाँ 4 है ना, और यहाँ 16 है। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? अब अगली स्लाइड में मैंने करा, इस पूरे को उड़ा देता हूँ। मुझे समझ में आ गया 4 इंटू 205 करना है। और 4 इंटू 205 का मतलब क्या होता है भाई? 2 चौक 800। भाई 205 को 200 पकड़ लो, 200 को भी 2 पकड़ लो, 2 चौका 8 तो आएगा आएगा, पीछे बच गए 2 जीरो। उसके बाद 5 चौका 20, यानी कि 820 आएगा। इस पूरे को सॉल्व करने पर 820 आ गया है। अब 820 जब आ गया है तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को उड़ा देता हूँ यहाँ से। तो मुझे समझ में आ गया कि इस पूरे को सॉल्व करने पर जो आता है, अरे मिट ही नहीं रहा, चलो गया काम से। 820 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। कैसा है आपको पता है? 820 कैसा है आपको पता है? तो ये 820 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे अपन? इक्वल टू में जो 820 है यहाँ पे, इसको यहीं रहने दो। प्लस का 260 जो है इक्वल टू जब उस तरफ आएगा तो माइनस का 260 हो जाएगा। जीरो में से जीरो गए, उसके बाद 12 में से 6 गए, 6 आ गया, 7 में से 2 गए, 5 आ गया, 560 आ गया। करेक्ट है ना? उसके बाद देखो हमारे पास बचा क्या था? x की पावर 3 इंटू 140 है। अब इंटू 140 है तो क्या करना चाहिए? 6 में से थोड़ी गए बेटा, 12 में से जाएंगे ना।
बड़ा नंबर में छोटा नंबर लेस करते हो कि छोटे में से बड़ा लेस करते हो? तो देखो हो क्या रहा है, 0 से 0 काट दिया। 14 4 जा 56। हाँ काट सकते हैं। अब प्लस में नहीं ना, ये मल्टीप्लाई में। अगर प्लस में होता है, ऐसे लिखा था ना प्लस 140 तो नहीं काट सकते थे, तब ये केवल माइनस होता। जैसे देखो ना यहाँ पे था प्लस 260 था, तो मैं उसको उधर ले गया, फिर मैंने माइनस किया। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में बचा हुआ है तो मैं काट सकता हूँ इसको ऊपर नीचे। भाई होगा क्या, जो मल्टीप्लाई में होता ना वो आगे जाके पता क्या होता, ये 560 लिखा हुआ था, अपॉन में 140 आता, फिर 0 से 0 काटते 14 4 से 56 आता, तो 4 आता, तो वो हमारा वैसे ही आ गया। राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है x⁻³ मतलब रूट क्यूब रूट x इज इक्वल टू 4 है। मोहित बताओ आगे क्या करेंगे? क्यूब रूट x है इक्वल टू 4 है। तो क्या होगा, यहां से जब क्यूब रूट हटते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, 4⁻³ आ जाएगा। भाई 3 है ना यहाँ पे, इधर आ जाएगा। और 4³ आप सभी को पता है कितना होता है, बस यही इसका आंसर है। 64 ऑप्शन में था क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सही जवाब। चलो आखिरी क्वेश्चन देखो, उसके बाद अपना उधर सेशन लगेगा, रीजनिंग का लगेगा ना। क्यों रुक गए थे क्या? नहीं, 12 से डेट मेरा है, इधर तो मेंस वालों को चाहते हैं, मेरी रीजनिंग। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, मोहित बना जल्दी से। ननौंदी जरा सॉल्व किया तूने? अच्छा 3136 किसका स्क्वायर रूट है? 56 है, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर आपने जब सॉल्व किया होगा तो आपको मिलेगा 56। इस पूरे को जब सॉल्व किया आपने तो आया 56। हमने कहा ठीक है, इंटू 7⁻²। याद रखना पावर कभी माइनस में नहीं आनी चाहिए, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने में। तो जब भी पॉजिटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा कि 1/7⁻², यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा साइन। बिल्कुल। और जब और सॉल्व किया तो 7 की पावर का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 2 का मतलब 7 की घात 2, यानी कि 7 की पावर 14, 7 × 7 कर दिया। तो मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूँ, 1/49। अगर ध्यान से देखो तो आगे कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। लेकिन अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी केवल आराम आराम से देखेंगे। राइट। डिविजिबल का साइन है, ध्यान रखना नीचे आएगा अपॉन में। लिखा हुआ था 5 की पावर -5 है, तो क्या करना चाहिए मुझे, पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए करना पड़ेगा 1/5 हो जाएगा। राइट। अब उस केस में इंटू 14 मतलब बात की बात है, 1/, और ये 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि भाई 5 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। और उस केस में 5 की पावर 5 भी तो बनेगी, जब बेस है तो पावर ऐड हो गई। और 5 का क्यूब आप सभी जानते हो कितना होता है, 125 होता है। 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है। राइट। अब 25 को मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5। 125 को जब जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5×25, 5×2 = 10, 2 = 12, 5×6 ये 625 हो जाएगा। या आप एक काम करो, इस पूरे को मत करो, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया 25 5 ज़ा 125, 25 दूना 50, 50 और 10 60, 60 और 2 62, बच गए 6। 25 एकम 25, 25 और 6, 25 5 30 31, 3125 आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं, हाँ अभी रुको, तुमसे क्या गलती, तुमसे तो बाद में मिलेंगे हम। 1/31 25, N2 में क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में क्या है, x लिखा हुआ था। राइट। चलिए तो अपन यहां पर आ गए, इसको मिटा देते हैं अपन यहां से। अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो पीछे वाली स्लाइड पर सब कुछ गिवन है, ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। अब देखो करना क्या है, जो कट रहा है जो काट दो, लेकिन बॉड मास रूल कहता है पहले डिवाइड। डिवाइड बोले तो पहले आपको इनको सिंप्लीफाई करना चाहिए, इनको इनको।
तो कायदा ये कहता है 56 को तो रख दो साइड में, इंटू में से छोड़ दो, 1/49 है, डिविजिबल वाला साइन है, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, ये 31 25 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1। भाई आप इसको ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे आप भी समझो, 1/49 था, डिविजिबल का साइन मतलब अपॉन, 1/31 25 है। अब क्या होगा, ऊपर जाकर के रिवर्स हो जाएगा, तो हम जानते हैं 1/49 है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 31 25 ये आ गए, अपॉन में क्या आ जाएगा 1, तो मैंने भी तो ये लिखा था, राइट। चलो तो यहां से एक स्लाइड और ले लेते ताकि ये चीज आपने सीखी यहाँ पे, इसको मैं हटा लेता हूं, और कैसा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इधर से, राइट। चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब 31 25 इंटू 14 भी तो है, इसको कैसे बोल सकते थे आप, उड़ाने की कोशिश करो, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, अब तो कटेगा ही नहीं, लेकिन ये 7 कट जाएगा ना इससे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो कुल मिलाकर के बचा क्या फिर हमारे पास में, बचा है 8 इंटू 1 इंटू 31 25, ठीक है, इंटू में क्या है 2 है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जब सॉल्व करने गए तो हमने देखा 8 को मल्टीप्लाई करो पहले इससे, 8 5 जा 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8, 8 प्लस 2 10, 8 दिया 24 और 1 25, 25 दूना 50, पीछे बच गया 3 0, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 50,000। बोले तो ऑप्शन नंबर ए 50,000। ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, मेरी क्लास उधर है तो उधर आप बैठेंगे, हाँ क्या आएगा ना।